हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। आज हम आप सभी के लिए धांसू ट्रिक लेकर आ गए हैं जो एग्जाम में आपको बहुत सारी समय बताएगी। जब हम लोग द्विघात बहुपद का जब शून्यक निकालते हैं तो क्या होता है, हम लोग के लगभग एक क्वेश्चन बनाने में 5 से 10 मिनट लगता है। उस क्वेश्चन को जब हम आपको ट्रिक बता देंगे तब केवल 5 सेकेंड में आप उसको बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे थोड़ा देखते हैं। कुछ बातें समझ लेते हैं इससे पहले कि द्विघात बहुपद की कुछ बातें समझ लेते हैं। एक देखिए कैसे होता है द्विघात बहुपद। क्या बाबू? द्विघात बहुपद आप लोगों को मालूम है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। और जब माने कि जब हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे तो हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर में जीरो देकर क्या कर देते हैं, हम लोग शून्यक निकाल देते हैं। लेकिन इसमें समझिए थोड़ी सी बात कि बहुपद रहता है तो जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है, बी क्या होता है एक्स का गुणांक होता है, और जो सी होता है वो क्या होता है, अचर पद होता है। मानिए क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 6। अब देखिए बराबर में जीरो। अब आपको बता दें कि क्या होता है, इसमें बाबू पूछा जाए कि ए का मान बाबू कितना है तो 3 बताइएगा, बी के मान कितना है 5, और सी के मान पूछा था आपसे कितना बताइएगा 6। तो यानी ए बी सी आप मान इस तरह निकालना सीख लिए। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन के तरफ फोकस करते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है। जब आप लोग इस क्वेश्चन को बनाते होंगे, जब इसका शून्यक निकालते होंगे तो क्या होता होगा कि आपको लगभग क्वेश्चन बनाने में 5 से 10 मिनट लगता होगा। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग मेथड जानते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। पहले जब हम लोग इसको बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले क्या करते हैं कि जो सी का मान होता है यानी इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। अचर पद को क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड करते हैं। अब बताइए गुरुजी आखिर गुणनखंड हम लोग क्यों करते हैं, गुणनखंड क्यों करते हैं आपको बताते हैं। क्या होता है इसमें कि जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि गुना कर कर 10 लाना है और जोड़ कर बाबू कितना लाना है 7। तो गुरुजी बताइए जोड़ कर क्यों कर रहे हैं, घटा के भी तो ला सकते हैं 7। नहीं, देखिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम लोग को इसको जोड़ कर ही लाना है, यानी बी का मान जोड़ कर ही लाना है। कब? अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा तब। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा तब क्या करेंगे, इस बी के मान को क्या करेंगे, घटा कर लाएंगे। समझे बच्चों? अब देखिए क्या करते हैं हम लोग को, देखिए यहाँ पे जो अचर पद रहता है ना, हम लोग को हमेशा गुना करके लाना रहता है। जो अचर पद रहता है सी का मान, उसको हम लोग को हमेशा गुना करके लाना रहता है। मैंने दिमाग में सोचता है कि हम लोग दिमाग में कुछ सोचिए कि दो संख्या मिले, क्या बाबू मिले, दो संख्या की गुना के कितना आ जाना चाहिए 10 और जोड़ के कितना आना चाहिए 7। तो थोड़ा गुणनखंड करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा संख्या निकल जाता है थोड़ा जल्दी। यानी 2 और कितना हुआ बाबू 5, यानी हम लोग के पास दो संख्या मिल गया 2 और 5 यानी गुण। अब बताइए कि जब 2 में 5 से गुना करेंगे तो बाबू कितना आएगा 10, और 2 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा बाबू 7। अब सोचिएगा गुरुजी 5 पहले और 2 बाद में ना ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बच्चा जी। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं थोड़ा बनाते हैं, पहले हम लॉन्ग मेथड बता देते हैं उसके बाद आपको ट्रिक बता देंगे। क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 7x हम लोग नहीं लिखते हैं, 7 को विभक्त करते हैं कैसे, दो संख्या जो हम लोग को मिला है ना उसी में तोड़ते हैं। जैसे मानिए 7x को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 5 लिखेंगे तो क्या बाबू हो जाएगा x प्लस 2, यानी बराबर में क्या हो जाएगा बाबू 0। यानी देखिए दोनों तरफ एक जैसा है तो यानी क्या हो जाएगा x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 5, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0, और में क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए x बराबर कितना है -2 और x के मान कितना है -5, यही हम लोग का दो आंसर आ गया, मतलब x के मान आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिक जानते हैं कि बनाने में इतना हम लोग को झमेला ना पड़े, एक ट्रिक जाने कि जो हम लोग 5 सेकंड में केवल जान जाए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है बाबू, इसको मिटाते हैं। देखिएगा क्या है हम लोग को केवल ट्रिक में केवल बी पर फोकस करना है। किस पर बाबू फोकस करना है, केवल बी पर। अगर बता दें कि अगर बी का जो बी के पहले अगर प्लस का चिन्ह रहेगा
तब क्या होगा? अगर बी के पहले क्या बाबू, बी के पहले अगर प्लस का चिन्ह होगा, बी के पहले क्या चीज का, प्लस का चिन्ह होगा, तो क्या करेंगे, बी और बी और बी और सी का, बी और सी दोनों का, बी और सी दोनों का क्या बाबू करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, अगर अब समझिए बी, क्या बाबू बोले कि बी के पहले अगर प्लस रहेगा तो बी और सी दोनों का चिन्ह बदलेंगे। अगर बी के पहले माइनस हो, क्या बाबू, अगर बी के पहले माइनस हो तो बता दे, बी के माइनस हो तो केवल बी का, बी का चिन्ह, बी का चिन्ह बदलेंगे। क्या, कैसे का चिन्ह बदलेंगे, केवल बी का चिन्ह बदलेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए ठीक थोड़ा समझिए क्या होता है, बस इतना ही ट्रिक है। बी को ही केवल इसमें ध्यान रखा जाता है। अब आपको बताते हैं थोड़ा ट्रिक से, जैसे अब क्या बताए हैं कि अगर बी का अगर चिन्ह क्या रहेगा, प्लस, क्या बताएं बाबू, अगर बी का चिन्ह अगर प्लस में है तो क्या होगा, दोनों जगह चिन्ह बदलेगा, यानी प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और ये प्लस है तो ये भी क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब क्या करेंगे बाबू, वही दो दो संख्या, हम लोग को दो संख्या खोजना है। कौन सा संख्या खोजना है बाबू, कि गुना करके कितना आना चाहिए, 10 और जोड़ के 7। बस हम लोग को जो संख्या आया था, हम लोग कितना मिला था बाबू, कितना मिला था जब 10 से गुणनखंड किए तो 2 और 5 मिला था। तो बस हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 5। आप लोग देखोगे जब लॉन्ग में भी हल कर रहे थे तो हम लोग एक्स का मान एक -2 आया था और एक एक्स का मान -5 आया था। समझे बच्चों, यानी इसमें एक्स का मान अब हमें कितना आ गया, -2 और -5। केवल आप देखते इसको निकाल लेंगे, केवल आप देखेंगे और केवल दो संख्या मात्र खोजना है। ये दो संख्या आपको मिला कि आप केवल इस देख के आप आंसर बता सकते हैं कि कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक अगला क्वेश्चन है कि x² + 5x + 4। तो बाबू पहले ध्यान में क्या आना चाहिए, ध्यान में कि b का चिन्ह क्या है। बस जब भी ट्रिक आएगा तो आपको बस केवल ध्यान देना है कि b का चिन्ह क्या है। अब बताइए कि अगर b का चिन्ह प्लस है तो बाबू क्या बताएं, अगर b का चिन्ह प्लस है तो क्या करेंगे, यहाँ का चिन्ह भी बदल देंगे और यहाँ का भी चिन्ह हम लोग बदल देंगे। बस यही ध्यान देना है कि b अगर प्लस है यहाँ पे तो इसका चिन्ह बदल देंगे और इसका चिन्ह बदल देंगे। अब बस हम लोग को वही दो संख्या खोजना है। गुरुजी कौन संख्या खोजना है, तो वही गुना कर 4 और जोड़ कर 5। यानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्लस रहेगा तो इसको जोड़ के लाना है, यानी जब 4 का गुणनखंड करेंगे 4 का तो कितना आएगा बाबू, 2 2 और 2 में 1, यानी कितना आया, 2 दूना 4 और 1 माने 4 और 1 मिला। तो यानी 4 में जब 1 से गुना करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, 4 में जब 1 से गुना करेंगे तो बाबू कितना आएगा, 4, और 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, 5। बस हम लोग को दो ही संख्या खोजना है, आंसर मिल गया। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान क्या कितना हो जाएगा बाबू, 4, एक क्या हो गया, 1। बस जो आंसर है उसको यहाँ पे रख दीजिए, यानी x के मान कितना आएगा बाबू, 4, और x के मान कितना आ गया बाबू, माइनस में 1 आ गया। समझे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि 2x² - 8x + 6 = 0। अभी बच्चा सब देखते डर जाएगा, गुरुजी इतना भारी क्वेश्चन दे दिए। अब भारी क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये भी ट्रिक से मात्र 5 सेकंड में बना लेंगे। तो अब क्या बोले हैं आपको, क्या बोले हैं थोड़ा बताइए, याद कीजिए क्या बोले हैं। बोले हैं कि केवल हम लोग को बी का चिन्ह देखना है। अब ऐसे बताइए तो बाबू इसमें क्या चीज का चिन्ह है, अगर क्या बताएं कि अगर बी का चिन्ह माइनस में हो, क्या बताएं बाबू, अगर बी का चिन्ह माइनस में हो तो हम लोग को क्या करना है, तो केवल जब बी का चिन्ह माइनस में होगा तो केवल हम लोग को इसका चिन्ह बदलना है। केवल अगर माइनस है तो प्लस कर दिए, और जो प्लस है तो प्लस, मतलब सी से हमको कोई मतलब नहीं है। सी से कब मतलब नहीं है, कि जब बी का चिन्ह अगर माइनस है तो हम लोग को जो सी का चिन्ह नहीं देखना है। अगर वो प्लस रहेगा तो प्लस लिख दीजिएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बी का चिन्ह माइनस रहता, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर बी का चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह जरूर बदलिएगा बी का। ठीक है, अब केवल हम लोग को वही दो संख्या खोज लेना है। कौन सा संख्या, अब यही पहले हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे x² का जब गुणांक होता है ना, x² जब गुणांक में कोई संख्या आता है x², तब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसमें गुना कर लेते हैं। तो गुना क्या करेंगे बाबू, कितना आता है, 6 दूना 12, यानी हम लोग को 12 का गुणनखंड करना है और दो संख्या लाना है।
दो संख्या कौन लाना है कि गुना करके कितना आना चाहिए, गुना करके 12 और यहाँ पे प्लस है तो यानी जोड़ के 8 आना चाहिए। यानी जब 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1, यानी तीन दोनों बाबू कितना हुआ, एक 6 हुआ और एक 2 बेटा। यानी हम लोग क्या मिला, एक 6 और एक 2, 6 दोनों बाबू कितना होता है, 6 दूना 12 और 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ध्यान दीजिए, अगर 6 में कितना से गुना करेंगे, 2 में, 6 दूना कितना बाबू कितना हो जाएगा 12 और 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब कितना बच्चा सोचते होंगे गुरुजी हम 2 इधर और 6 उधर ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगर लिखिएगा तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाबू जब दो संख्या खोज लिए तो क्या गुणनखंड करने उतना लॉन्ग लॉन्ग में तो बनाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। बस आपका जो दो दो संख्या खोजें कि आपका आंसर वहीं पे निकल गया। यानी बाबू आपका आंसर कितना आया, एक 6 आया और एक 2 आया। यानी x का मान एक 6 आया और में क्या हो जाएगा बाबू, x के मान एक प्लस में 2 आया। बस यही हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए, लेकिन अब इसमें एक चीज करना रहता है, ये आंसर नहीं है, एक चीज करना रहता है। क्या करना रहता है थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग के पास जब एक्स स्क्वायर गुणांक होता है ना, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो क्या करते हैं उसके बट्टा में भाग करते हैं। क्या करते हैं बाबू, बट्टा में भाग करते हैं। किस में, अगर एक्स स्क्वायर के बगल में माने ये जो संख्या रहेगा, माने कि यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे बी रहता है, यहाँ पे सी, मतलब यहाँ पे एक्स का जो गुणांक रहेगा ना, जो आंसर आएगा उसमें आप भाग कीजिएगा। तो भाग करेंगे तो कितना में आ जाएगा 3 और एक कितना में आएगा 1। यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर आया x बराबर 3 और x बराबर 1। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है। तो बाबू हम लोग को जब x स्क्वायर गुणांक में कुछ रह रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले पहले इसमें गुना कर रहे हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि आंसर प्लस में है कि माइनस में, पहले देखते हैं। बाबू क्या बताए हैं कि अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा बी के पहले, अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह बदलेंगे। तब ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बाबू क्या हो जाएगा, एक प्लस का चिन्ह हो जाएगा। यानी हम लोग का दोनों का चिन्ह बदल दिए, प्लस है तो माइनस कर दिए और माइनस है तो हम लोग प्लस कर दिए। बस आपको दो संख्या खोजना है, यहाँ पे रख दीजिए और जो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ है तो उसे भाग कर दीजिए, हम लोग का आंसर आ गया। अब पहले दो संख्या खोजते हैं बाबू, कितना हुआ, 3 दूना 6, यानी 6। एक बात बताइए बाबू कि क्या होगा कि हम लोग को घटाकर 5 लाना है कि जोड़कर। ध्यान दीजिए कि बाबू इसको घटा कर लाना है कि जोड़ कर। अब क्या बताएं बाबू कि अगर यहाँ पे घटाव का चिन्ह रहेगा, घटाव का, तो यहाँ पे क्या चीज करके लाना है, हम लोग को घटा कर 5 लाना है। और गुना कर कितना लाना है, 3 दूना 6, यानी गुना करके 6 आना चाहिए और घटाकर कितना आना चाहिए, घटाकर 5 आना चाहिए। यानी जब 6 का करेंगे 2 3 और 3 में 1। अब देखिए इसमें भी दो संख्या मिला, कितना बाबू मिला कि 2 तिहाई 6 और 1 1 मिल गया। तो यानी बाबू समझिए कि अगर 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा और 6 में 1 घटेगा तो बाबू कितना आएगा, 1 घटेगा तो यानी 5 आएगा। तो हम लोग को दो संख्या खोजना था, दो संख्या मिल गया, 6 और 1। बस यही मिलते हम लोग का काम बन गया। बस यहाँ पे 6 लिखिए और 1 लिखिए, अगर एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ है तो उसे भाग कर दीजिए, बस वही आंसर आ गया। यानी कर जाएगा 3 दूना 6, यानी -2 और एक आया 1/3, यानी एक्स बाबू कितना आया, माइनस में एक्स बराबर कितना है बाबू, 1 आया -2 और एक्स बराबर क्या आया 1/3। आया क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा नंबर क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर में 0। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करना है कि अगर जब b का चिन्ह माइनस में है तो b का चिन्ह माइनस है, तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि केवल हम लोग इसका चिन्ह बदलेंगे और इसका ज्यों का त्यों रखेंगे, यानी सी का मान ज्यों का त्यों रखेंगे। अब गुना करके बाबू कितना लाना है, गुना करके 8 और यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो घटा के 2 लाना है। तो हम लोग 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, 8 गुणन करेंगे तो 2 4 और 2 2 1, यानी कितना है बाबू, 2 दूना कितना है यार 4 और एक 2 मेरे पास बच गया। तो यानी कितना हुआ, 4 में जब 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 में जब 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 2। तो हम लोग का आ गया, हम लोग को दो संख्या मिल गया 4 और 2, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखिए 4 और यहाँ पे लिखिए 2, यानी x का मान कितना है बाबू 4 और x का मान कितना है बाबू -2। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर -x -4 बराबर में 0। अब देखिए इसको क्वेश्चन देखते बहुत लोग डर जाएंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आपका दर सर यहीं पे है। देखिए यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा 12, हम लोग क्या करना है 12 आ गया। पहले देखते हैं कि चिन्ह देखते हैं क्या होगा।
यहाँ पे माइनस है तो क्या बताएं कि केवल बी का ही चिन्ह बदलेगा। क्या बताएं, यहाँ माइनस है तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा, इसका ज्यों का त्यों आप रहने दीजिए। आप केवल दो संख्या खोजिए कि गुना करके कितना आना चाहिए बाबू, 4 तिहाई 12, यानी गुना करके 12 आना चाहिए और घटाकर 1 आना चाहिए, घटाकर 1 और गुना करके 12। तो देखिए 3 3 जो कितना हो जाएगा 4, 2 से लगाइए 12 है, यानी 2 6 2 में 3 और 3 में 1, दूना बाबू कितना होता है 4 और 3, यानी जब 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा और जब 4 में 3 घटेगा तो 1 आ गया। हम लोग दो संख्या मिल गया, बस दो संख्या खोजने का काम है, यानी यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 3। बस अब क्या क्या बताए हैं कि अगर इस स्क्वायर गुणांक अगर कुछ है तो उसे भाग कर दीजिए, 3 और 3 कट जाएगा 1, यानी 4/3 आया, एक एक्स की मान 4/3 और अब एक्स का मान कितना है 1 माइनस में 1 आ गया, बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर कर रहा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, तो फिर क्या करेंगे, जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा तो केवल इसका चिन्ह बदलना है, इसको उसी तरह का हम लोग उसी तरह रखेंगे। बस फिर आप दो संख्या खोजिए, अब दो संख्या खोजिए क्या होगा 6 दूना 12, यानी हम लोग को गुना करके 12 लाना है और घटाव का चिन्ह है, यानी घटा के 7, यानी गुना का कितना आना चाहिए बाबू 12 और घटा के 7। ठीक है, सोचा गुणनखंड कर लेते हैं, 12 का गुणनखंड करेंगे, 3 2 के पहाड़ा में हो जाएगा 6, फिर 2 के पहाड़ा में हो जाएगा 3 और 3 के पहाड़ा में हो जाएगा 1। मतलब क्या क्या सोचे हैं कि गुना का कितना आना चाहिए, गुना करके 12 और घटा के 7 आना, घटा के 7 आना चाहिए। तो सोचिए क्या होगा 2 दूना 4 आ जाएगा और अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 6x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। तो हम लोग क्या करना है कि बस b का चिन्ह देखना है, यहाँ पे b का चिन्ह माइनस है, तो हम क्या बताएं कि अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो केवल इसका चिन्ह बदलिए, ज्यों का त्यों रहने दीजिए बस। अब इसके बाद हम लोग को दो संख्या खोजना है और यहाँ पे रख देंगे। तो अब 6 दूना कितना है बाबू, 6 दूना 12, यानी हम लोग को गुना करके 12 और जोड़ के चाहिए 7, गुना करके 12 यानी 12 कर दीजिए और आपका हो जाएगा कितना 2 6 2 3, यानी 3 में 1, दूसरे बाबू कितना हुआ 4 और 4 3 7, इन 4 में जब 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। और एक संख्या है कि अगर देखिए हम लोग क्या लाना है, जोड़ के लाना है, तो दोनों अगर माइनस में रखेंगे बताइए -4 और माइनस में बाबू कितना होता है -7, यानी कितना लाना है हम लोग को -7 लाना है, -7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे केवल मान रख दीजिए, हम लोग एक 4 आया और एक 3 आया, तो बस यहाँ पे 4 रख दीजिए और यहाँ पे 3 रख दीजिए और जो आंसर आया उसे भाग कर दीजिए, बोले जो x² गुणांक में उसे भाग कर दीजिए, 6 अभी बटा में हो जाएगा 6, तो यानी 2 के पारा में इसका आधा हो जाएगा 2, इसका आधा हो जाएगा 3, यानी 3 दूना 6 यानी 1, यानी x के मान कितना है, x के मान आया 2/3 और एक आया x के मान कितना है बाबू 1/2। ये रहा आपका धातु ट्रिक, कितना ही हम लोग के साथ क्वेश्चन है। बताइएगा बच्चों, कमेंट करिए कि ट्रिक आपको कैसा लगा। इसी तरह आगे ट्रिक आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।